स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। हमारी 11वें नंबर की राशि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कैसा रहेगा ये वीक, और ये वीक आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आपके जीवन में शुभता, शुभ मंगल बढ़ने वाला है, क्योंकि 11 मार्च को जो गुरु हैं आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, आपके लिए लॉर्ड हैं आपके धन भाव के, उनका जो परिवर्तन है यानी वो वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। स्थिति आपके लिए बेहतर है। लाभ के योग आपके बनने वाले हैं। बहुत लंबे समय से जो परेशानी थी, मानसिक तनाव था, वो सब दूर होगा, और जो आपका धन है वो सही जगह पे वो यूज होगा, हम यही कहेंगे, और एक शुभता का वातावरण रहेगा। इसके साथ आपके खुद के लॉर्ड शनि जरूर 13 मार्च को अस्त हो जाएंगे। साढ़े साथी का दौर चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है। देखिए, जब भी साढ़े साथी चलती है और शनि अस्त होते हैं, और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब हैं, तो उनके जो खराब प्रभाव हैं उस चीज में भी कमी आती है। शनि का अस्त होना या किसी भी ग्रह का अस्त होना, कहीं ना कहीं उनके जो गुण हैं उसमें कमी आती है, प्रभाव में कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं ये देखना जरूरी है। साथ ही इस वीक में सूर्य की संक्रांति रहने वाली है। 15 मार्च को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जो आप ही की राशि में चल रहे थे वो प्रवेश कर जाएंगे आपके धन भाव में, मीन में प्रवेश करेंगे और शुक्र के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो इन सब ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, और अंत में यानी जो वीक का लगभग आखिरी समय है 14-15 तारीख को, वो आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे घर 8वें या 12वें भाव में आते हैं या त्रिक भाव में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो 14-15 तारीख को चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कमजोर फील होगा, इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, निर्णय शक्ति वीक रह सकती है, या लाइफ के हर फ्रंट पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य मंगल बुध राहु का यहाँ होना आपके जीवन में, आपने बहुत स्ट्रांग तो आप रहे हैं, स्ट्रांग रहकर चीजें फेस की हैं। राहु केतु का केंद्र में होना बहुत प्रभावी बना देता है। लेकिन यहाँ अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा एग्रेशन में, डिप्रेशन में आपको कमी लानी है, या ये चीज आपको परेशान कर सकती है। और वीक के एंड में यानी 14-15 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नेगेटिविटी को हटाना है, और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, तो 14-15 तारीख को विशेष ध्यान रखें। अन्यथा पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा है, किसी चीज की परेशानी नहीं है, क्योंकि एक मेजर परिवर्तन 11 तारीख को जो गुरु आपके वक्री से मार्गी होंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता और लाभ का समय देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें लव लाइफ को, तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं बुध आपके ही राशि में है, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। और 11 तारीख से जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और तालमेल भी बनेगा। और जब सूर्य आपकी राशि से निकल जाएंगे तो क्रोध पर भी कंट्रोल आएगा। लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे कि वाणी पर ध्यान रखना है, वाणी को संयम में रखना है, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। और वीक के एंड में आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। वैवाहिक जीवन की बात अगर हम करें तो देखिए, केतु यहाँ विराजमान है और मंगल दोष बना हुआ है। सूर्य मंगल बुध राहु के कारण वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, और सडन लॉस, सडन हेल्थ का दिक्कत आपके स्पाउस को रह सकता है, आपको भी रह सकता है। तो दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरु का जो ये परिवर्तन है आपके वैवाहिक जीवन में सुकून लाएगा, मानसिक शांति देगा, नए रिश्तों की शुरुआत रह सकती है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है, क्योंकि मंगल और सूर्य बली अवस्था में है, तो सारे रुके हुए काम बनेंगे। धन की स्थिति की अगर हम बात करें, धन भाव के स्वामी गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो पैसे को लेके काफी स्मूथ फील करेंगे, घूमना फिरना रहेगा। शुक्र की स्थिति आपके फैमिली के हाउस में ही है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, काफी क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव हो जाएंगे, और सरकारी क्षेत्रों से भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, खर्चे या बड़ी प्लानिंग आपको इस वीक के एंड में नहीं करनी है, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के जो प्लैनेट हैं, मेन ज्ञान के कारक हैं गुरु, वो मार्गी हो गए हैं, तो काफी फोकस रखेंगे आपको,
और बुद्धि इस समय प्रखर बनी हुई है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, लेकिन वीक के एंड में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चंद्रमा के कारण रह सकता है, लेकिन पूजा अर्चना आराधना करने से आपको लाभ होगा। भाग्येश आपके शुक्र हैं जो उच्च के धन भाव में है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। देखिए, जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, सुख भाव के लॉर्ड हैं, उनका उच्च का होना इस समय आपका जो है सुख बढ़ा हुआ है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, धन की स्थिति बेहतर है। तो कुंभ राशि के लिए हम यही कहेंगे कि ये समय आपका लाभ का है, स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और आपका भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा। जो आपके धर्म के प्लैनेट हैं गुरु, वो धर्म त्रिकोण में ही विराजमान है, तो यहाँ पर अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ती रहेगी। सात्विक कार्य करें, दान पुण्य करें, जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।